हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हम लोग प्लस टू अकाउंटेंसी में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर्स, और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखे थे। चलिए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं डीके गोयल सर की बुक से। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन sharing profit and losses ratio 1:2:3. Their fixed capital on 1st April 2018 were A's rupees 3 lakh, B's rupees 4,50,000, C's rupees 10 lakh. Their partnership deed provided for the following information. First one, A provided his personal office to the firm for business use, charging yearly rent of rupees 1,50,000. बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या मतलब है कि वो yearly अपना ऑफिस दे रहा है तो बदले में रेंट ले रहा है, तो ये एक प्रकार का कैसा खर्चा माना जाएगा, फिक्स चार्ज। तो इसकी डिडक्शन जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर annum. A was allowed salary at the rate of rupees 10,000 per month. B was allowed commission of 10% net profit as shown by profit and loss account after charging such commission. इसका मतलब है जो profit and loss account में net profit बचे after charging the rent of the office given by A, तो उसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हमें कमीशन देना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग। तो इसका मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट, सी वाज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीस 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वाज रुपीस 10,30,000 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स. So you are informed that A has withdrawn rupees 5,000 at the beginning of each month, B has withdrawn rupees 5,000 at the end of each month, and C has withdrawn rupees 24,000 at the beginning of each quarter. This is all about the question, and you have to be prepared profit and loss appropriation account and partners current account. तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा। चलिए इसकी एक समरी नोट तैयार कर लेते हैं। समरी नोट जो है बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की समरी इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन में लिखा था बेटा, ए और बी और सी जो तीन पार्टनर हैं वो 1, 2, 3 लाख निभाते हैं। उनका प्रॉफिट दे रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर 10,30,000 रुपए, और एडजस्टमेंट्स दी गई है। एक तो है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट बेटा, ऑफिस रेंट हमने ए को पेड करना है, तो ये हमारे लिए कैसा खर्चा है बेटा, एक फिक्स चार्ज हो गया, क्योंकि उसने उसको ऑफिस में यूज करने के लिए दे रखा है, ऑफिस को यूज करने के लिए दे रखा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो दी जाता है पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड देयर आफ्टर हमने किसी को गारंटी भी दी है 3 लाख रुपए के प्रॉफिट की, तो ये गारंटी कैसे देंगे इसके बारे में भी देखेंगे। और उनकी कैपिटल जो रखिए 3 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है 10% पर annum, वो हमें इस तरीके से लगाना है। ए ने ड्राइंग किए 5,000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी ने ड्राइंग किए 5,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और सी ड्राइंग कर रहा है 24,000 रुपए पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, एंड वी हैव टू प्रिपेयर हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास फिक्स चार्ज है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चंस के अंदर कि अगर फिक्स चार्जेस हो तो उनको या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आप सेपरेटली शो करें, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और उसी में ऑफिस रेंट को एडजस्ट करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द सेम क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है वो, हमें नेट प्रॉफिट लिख रखे हैं यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमारे पास आए थे
और इनको हम अंदर लिखी तो लिखेंगे बेटा, क्योंकि हमें पता है ऑफिस रेंट हमारे पास है तो 10,30,000 रुपए। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या चीज बना, ये ऑफिस रेंट 1,50,000 रुपए का, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। माइनस में ऑफिस रेंट हम इसको माइनस कर देंगे कितने का, 1,50,000 रुपए का। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट कॉर्पोरेशन अकाउंट, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस कॉर्पोरेशन अकाउंट में आप लिख दें। तो कितना बचेगा ये, 10 में से गया 9,08,80,000 रुपए, 8,80,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास बच गया। अब चलिए हम अपने वन बाय वन एडजस्टमेंट को लेकर चलते हैं। जो बेसिक सी एडजस्टमेंट है, सिंपल एडजस्टमेंट सबसे पहले वो कर लेते हैं। देखिए जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि कैपिटल इसने मुझे बताई है, ये कैपिटल इन्होंने दी है फिक्स्ड कैपिटल। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट में लिख देंगे। ये अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी हमारी, जरा देखते हैं। रेट है 8% और 3 लाख, 4.5 लाख और 10 लाख। 3 लाख पर 8% बनेगा 24,000 रुपए का इंटरेस्ट, और 4,50,000 पे 8% 8 चौके 32, 8 में 40, 32 और 4 36,000 रुपए का इंटरेस्ट, और 10 लाख पर 8% दैट इज 80,000 रुपए का रेंट हमारा, ये सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बन गया। अब इनको जोड़कर आप ध्यान लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना हमारे पास टोटल, 8 और 3 11, 12 13 और 1 14, 8 और 3 11, 12 13 और 1 14, 1,40,000 रुपए ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर बनता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम सीधा सीधा दे रहे हैं सैलरी। तो हम सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं, टू सैलरी। किसको दे रहे हैं हम सैलरी, ए को दे रहे हैं बेटा। तो सैलरी टू ए कितनी, 10,000 पर मंथ। तो बिजनेस जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपए क्या हो जाएगी, इनकी सैलरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कमीशन दे रहे हैं। कमीशन को भी आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि किस पर देना है, नेट प्रॉफिट पर, और जो कि ये हमारा नेट प्रॉफिट बनता है इसके ऊपर हमें प्रोवाइड करना है। और आफ्टर चार्जिंग है तो हम यहाँ लिख देंगे टू कमीशन, किसको दिया हमने कमीशन, कमीशन दिया हमने बी को। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बी, अमाउंट है 8,80,000 पर रेट 10%। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो आप कैसे निकालते हैं बेटा, इसको निकालने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। तो रेट 10% है तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 110। तो इसको डिवाइड करिएगा, कितना है 80,000। तो हमारा 80,000 का यहाँ पे आ जाएगा कमीशन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दे देते हैं यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की ड्राइंग, बी की ड्राइंग और सी की ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट तैयार करते हैं, उसमें बताते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो इस वर्किंग नोट को मैं फिर बना देता हूँ एक बार आप लोग भी देखिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकालना चाहता हूँ ऑन एज ड्राइंग। तो अगर ए की ड्राइंग पर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करूँ तो कैसे इसको निकालेंगे जरा देखते हैं। ए की ड्राइंग अगर देखें तो कितनी है बेटा, 5,000 रुपए पर मंथ। तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सबसे पहले मुझे बताइए इसकी टोटल ड्राइंग कितनी बनी, 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 दैट इज रुपीज 60,000। ओके, देर आफ्टर हमें इंटरेस्ट जो है रेट दे रखी है वो कितनी है, वो है हमारी 10% पर annum। तो हम इसको लिख लेंगे 10% पर annum। अब यहाँ पर हमें जरूरत होती है बेटा एवरेज टाइम की। अब एवरेज टाइम मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे निकालते हैं, हमेशा ये निकाल कर रहा है बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में टाइम की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, एलिमेंट्री टाइम निकालना, तो कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। और याद हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, जब भी पर मंथ का गैप हो और अमाउंट इक्वल हो, तो अगर हमें टाइम की कैलकुलेशन करनी है तो देखिए कितने महीनों तक उसने ड्राइंग की, टोटल 12 महीने तक ड्राइंग की। अगर एक एक महीने का गैप है तो बिगिनिंग में आप +1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मिडिल में आप +-1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए,
जीरो, अगर एंड की बात हो तो -1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, देखिए 12 + 1 कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 2, तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा बेटा? 6.5 महीने का। तो एक ही ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट हम ड्राइंग में देखूं तो कितना बनेगा, जरा चेक करिएगा। 60,000 अमाउंट है इनटू 10/100 इनटू 6.5/12, ये पॉइंट है बेटा। पॉइंट को यदि मैं हटा दूं क्या जीरो लगा सकता हूं? ठीक है, तो इसकी जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 2 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट देता हूं, 12 60, ये आ गया बेटा 50 इंटू 65। इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 0 5 5 25 असल 2 6 35 और 2 32, यानी 3250 रुपए का इंटरेस्ट जो है ए अपनी ड्राइंग पर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3250 रुपए। ऐसे ही बी और सी की ड्राइंग के बारे में बात करें तो ऑन बीज ड्राइंग। अब बीज ड्राइंग में मुझे फॉर्मूले को बार बार बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं सिंपल इसका इंटरेस्ट निकाल कर बताता हूँ कैसे मिलेगा। ड्राइंग अगर देखें तो इसकी 5000 रुपए पर मंथ है, तो 5000 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि पूरे साल भर के लिए ड्राइंग कर रहा है और रेट हमने दे रखी है 10% की, तो 10/100 इनटू। अब यहाँ देखिए वो कहता है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है। मैंने आपको उसमें बताया कि 12 जमा 1 बिगिनिंग के लिए करते हैं, 12 ± 1/2 जो है वो मिड के लिए करते हैं, और एंड की बात करें तो 12 में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें, आपका डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा। अदरवाइज you can apply the formula, that is time left after first drawing plus time left after last drawing divided by 2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ by 2, इसका मतलब 5.5 महीने, तो इसको हम by 12 कर दें, पॉइंट ताकि 0 यहाँ लगा सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करके देखिए क्या बनती है। 1 2 3 1 2 3 12 से 12 कट जाएगा, और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आया 50 इंटू 55, जो कि कितना बनता है अगर देखते हैं रुपीज 0 5 5 25 5 5 25 और 2 27, 2750 रुपए का इंटरेस्ट इससे हम ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। आगे हमारे पास बात बनती है ऑन सीज ड्राइंग। चलिए सी की ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट एक बार देख ही लेते हैं कैसे निकलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मुझे सी पर निकालना हो, सबसे पहले ड्राइंग कितनी है इसकी बेटा? 24,000 रुपया आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 24,000 रुपये से ड्राइंग है, कितनी बार निकालना है? पर क्वार्टर विड्रॉल करना है, तो इसका मतलब है साल में कितने क्वार्टर बने? 4। रेट कितनी है? 10/100। और टाइम अब देखिए क्वार्टरली निकाल तो रहा है, लेकिन कब? बिगिनिंग में। अब यही फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसको मैंने डायरेक्ट तरीके से क्या बताया था कि जितनी बार ड्राइंग करता है साल भर में जितना समय है, उसमें हम उतने ही महीने, जितने महीने के गैप में ड्राइंग कर रहा है, ऐड लेस करके डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं। तो ये कब ड्राइंग कर रहा है? बिगिनिंग में, तो पूरे साल भर के लिए ड्राइंग है तो 12, अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो +4 डिवाइडेड +3, क्योंकि आफ्टर एवरी क्वार्टर है ना, तो क्वार्टर कितने महीने का होगा बेटा? 3 महीने का, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 15/2 यानी 7.5 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ चार्ज कर लेंगे। तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 7.5/12, और पॉइंट हटाकर हम क्या लगा सकते हैं? 0। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1 2 3 1 2 3 और 4 3 12, यहाँ कट गया हमारे पास, और 3 एकम 3 3 दूनी 6 25 3 75, ये कट गया हमारे पास। क्या बच गया बेटा? 24 गुना जो है मेरे पास 10 गुना और 25, ये मेरे पास यहाँ पर बचता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो 240 गुना 25 में कर सकता हूं, जिसका मतलब होगा 25 0 25 100 10 25 2 50 और 10 60, 6000 रुपए। तो 6000 रुपए का इंटरेस्ट हम इसका यहाँ कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा जोड़कर लिखिएगा। 6 और 2 8 और 3 11 और 1 12,000 रुपए का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ले लिया। तो देखिए अब तक मैंने क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, सैलरी कमीशन, जो जो एडजस्टमेंट इसने मुझे दी थी वो सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी, और ऑफिस रेंट क्योंकि फिक्स चार्ज था वो हमने पहले ही यहाँ से कर दिया है। अब हमारे पास बचा केवल एक पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है बेटा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू सी फॉर ₹3 लाख। अब 3 लाख रुपए की इसको गारंटी हमने दी है, तो इस गारंटी को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए पहले आप करिएगा टोटल कितना बनता है जरा देखते हैं। टोटल बनता है मेरे पास
ये है 8,80,000 और 12,000, तो 8,92,000 हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसके टोटल को यहाँ पर भी डाल देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर रखना होता है। डिफरेंस जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को बांट कर देखेंगे। तो कितना बनता है, 1,40, 1,20, 2,60 प्लस 80, 3,40। 3,40 को यदि 8/12 में से मैं माइनस करूं तो 2 तो सीधा सीधा मैं लिख पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 में से 4 गए जो है 5, 9 में से 4 गए 5। अब बच्चे कितने मेरे पास, 8 में से 3 गए 5। जरा जोड़ भी करके देख लेंगे, गलत ना कर लिया हो। 2 लाख, 3 लाख, 3 और 5 8 लाख, 8 लाख और ये 92,000, ठीक है, 8,92,000 ठीक बनता है। इसको बांट कर देखिएगा कितना कितना प्रॉफिट का शेयर का बनता है। 2 पार्टनर्स, बेटा मैं क्या लिखूं यहाँ पर, करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल कैसे दे रखी है, फिक्स्ड। तो ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में। याद हो आपको, तो यहाँ क्लियरली लिखा नहीं है कि गारंटी किसने दी, तो हम ये मान के चलते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी वो गारंटी देकर चलेंगे। तो 5,52,000 को हम 1, 2, 3 में अगर बांट दे तो कितना कितना हिस्सा आएगा देखते हैं। 3 और 2 5 और 6, 600 में इसको डिवाइड करता हूँ 6 से, तो कितना हिस्सा बना ए का, 6 7 42 6 8 48 6 9 54, 6 9 54 बेटा 1 6 2 12। इसका तो हिस्सा बना बेटा 92,000। नेक्स्ट का डबल है और उसके नेक्स्ट का ट्रिपल है, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको 2 से, 2 0 2 0 2 0 2 2 4 2 18 और 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो भी वही बात बनेगी। 3 से गुणा कराना आसान है मेरे लिए, 3 0 3 0 3 0 3 0 6 9 27, 2,76,000 रुपए। आप यहाँ देखिए आपको क्या समस्या समझ में आ रही है। ये पता लग पा रहा है कि इसका प्रॉफिट बनता है 2,76,000 रुपए, जबकि हमने गारंटी दी है इसको 3 लाख रुपए की। बेटा 3 लाख की गारंटी दी है तो इसका मतलब जो डेफिशिएंसी है वो कितने रुपए की है, वो तो इसको प्लस कर दें। डेफिशिएंसी है सीधी सीधी 24,000 रुपए की, तो ये तो इसके अकाउंट में प्लस करें जिससे इसका प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाए 3 लाख रुपए। लेकिन ये डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, जब स्पष्ट तौर पे ना लिखा हो तो हमने बताया था कि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में बियर कर लेंगे। तो इनका रेशो है 1:2, तो 24,000 को 1:2 यानी 3 से डिवाइड कर दो तो 8,000 और 16,000, तो इसके अकाउंट से तो हम 8,000 डिडक्ट कर लेंगे और इसके अकाउंट से हम 16,000 डिडक्ट कर लेंगे। तो हमारी डेफिशिएंसी कटने के बाद जो प्रॉफिट शेयर बचेगा वो कितना कितना बचेगा इनका देखते हैं। 12 में से 8 गए 4, इसका हिस्सा तो बन गया बेटा 84,000। इसका हिस्सा कितना बनता है, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6 1 1,68,000 और इनका हिस्सा कितना बन जाएगा बेटा 3 लाख। आई होप कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसने हमसे पूछा है कि हाउ टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर द सेम क्वेश्चन। तो देखिए इसका करंट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो बाय बैलेंस बोलता हूं, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास करंट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, हम ब्लैंक लगा सकते हैं। मैंने बताया था आपको केवल कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं और कैपिटल के बैलेंस करंट अकाउंट में नहीं लिखे जाते, वो कहां जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही जाते हैं। तो यहां पर हम बाय बैलेंस को नोट डाउन करके डैश लगा देते हैं। अब इसके बाद 1 बाय 1 आइटम देना स्टार्ट करते हैं। आप याद करिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या क्या आपने उनको दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा बनता कितना है, बताइए कितना कितना बना था। कैपिटल थी 3 लाख, 4.5 लाख, 10 लाख और रेट था 8%, तो 24,000 रुपए हमने इसको इंटरेस्ट दिया था और 36,000 रुपए हमने इनको इंटरेस्ट दिया था और 80,000 रुपए हमने इनको इंटरेस्ट दिया था। आपको याद होगा वो। चलिए फिर उसके बाद हम साथ साथ हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी साथ साथ लगा देते हैं। बेटा आप ही पूरा लिखें क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया था बेटा, ए के लिए हमने देखा था 3250 रुपए का इंटरेस्ट हमने निकाला था, बी के लिए 2750 रुपए का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था और सी के लिए 6,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट था। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कि ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी साथ लिख देते हैं कि 2 ड्राइंग्स।
क्योंकि ड्राइंग्स किसमें है बेटा, प्रॉफिट्स में है, तो यही लिखी जाएगी। इनकी ड्राइंग्स कितनी बनी साल भर की 60,000, इनकी ड्राइंग कितनी बनी 60,000 और इनकी ड्राइंग कितनी बनी 24 गुना 4 96,000। उसके बाद हमने क्या दिया था बेटा, एक सैलरी दी थी। सैलरी किसको दी थी जरा चेक कर लेते हैं। सैलरी दी थी हमने बेटा ए को, तो हम यहां लिख देंगे बाय सैलरी टू ए। तो ए को सैलरी दी थी, कितनी सैलरी दी थी हमने, सैलरी थी 10,000 रुपए पर मंथ, तो ये हो गई 1,20,000 रुपए। इसके बाद हमने कमीशन भी दिया था, कमीशन दिया था मिस्टर बी को, तो बाय कमीशन हम यहां लिख देंगे और बी के नाम से कमीशन चला जाएगा। तो कमीशन कितना दिया था बी को हमने 80,000, याद होता आपको, कैलकुलेशन की थी हमने। और उसके बाद हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लगा दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया और ऑफिस रेंट हम इसमें लिखते नहीं, उसकी हम अलग से एंट्री करते हैं क्योंकि फीस चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस में वो घट चुका है, वो पार्टनर्स की कोई इनकम नहीं है। अगर है तो पार्टिकुलर तो उसकी अलग से इनकम काउंट की जाएगी, कैपिटल अकाउंट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो चलिए हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट्स लिख देते हैं। प्रॉफिट्स कितने कितने जरा देखते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा प्रॉफिट्स की हमने फर्स्ट कैलकुलेशन की थी कि ए का प्रॉफिट बन रहा था 84,000 और बी का बन रहा था 168,000। और क्योंकि सी को तो हमने गारंटी दे ही रखी थी 3 लाख की, लेकिन हमने कैलकुलेट करके देखा था कैसे बने इसका 3 लाख, तो हम इसके भी प्रॉफिट 3 लाख रुपए यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ टोटल करके बैलेंस निकाल लीजिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा टोटल करते वक्त जरूर देखना कि दोनों साइड में जोड़ कौन सा ज्यादा है, क्योंकि करंट अकाउंट में जरूरी नहीं है कि बैलेंस जो क्रेडिट बचे, कई बार बैलेंस डेबिट भी बच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सी से स्टार्ट करता हूँ तो 3,80,000 ये कम है, इधर भी जो ये कम है और ये कम है, तो अब आप उसका जोड़ बिना चिंता के कर सकते हैं। ये बना हमारे पास 1,20,80 2,28,000 रुपए और साथ साथ जो है मैं बैलेंस भी कर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ये बन गया हमारा 2,28,000 रुपए और बैलेंस कर देता हूं तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कितना बना देखिए 2,28, ये 60 और 3 63,250, 63,250 में 750 में प्लस कर देता हूं। ये हो गया 64,000 में 4 और जोड़ दूं तो 68,000, 68 में 60 जोड़ दूं तो 1,28 और 1 लाख को जोड़ तो 1,64,728 करोड़ बनता है। यहाँ पर आइएगा 1,68,80 8 और 6 14,000 हासिल 1 8 और 3 11 11 और 6 17 और 1 18 8 और 11 17 18 1 और 1 2,84,000। तो ये बना 2,84,000। अब इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर बेटा 60 तो 62,750 है और यहाँ पर 250 अगर जोड़ दूं तो ये बनते हैं 63,000 और एक और जोड़ दूं तो ये बन गए 64,000। 64,000 में कितने जोड़ दूं कि ये बन जाए 20,000 जोड़ देता हूँ, ये बन गए 84,000। 84,000 और 2,21,250 हमारा बैलेंस आ जाएगा। जोड़ करके देख लो 7 और 8 6 और 2 10 6 और 2 8, ठीक है 284 बनता। जोड़ कर देखिए आप इसको 3,80,000 और यहाँ पर भी आ गया मेरा 3,80,000। अब इनका बैलेंस अगर मुझे निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, ये हो गए 6 और 6 12, 12 में 3 जीरो तो एडिटिव छोड़ देता हूँ मैं, 12 है, 12 में कितने जोड़ोगे 10 हो जाए, 12 और 8 20 2 9 तो 11 11 और 7 18 सिर्फ 1 2 3, तो 2,78,000 का बैलेंस बचेगा हमारा। देख लेते हैं जोड़ करके 3 0 3 0 6 6 12 20 की 0 सिर्फ 2 9 7 16 2 18 2 1 3, ये हमारे बैलेंसेस यहाँ पर बन जाते हैं। इसको नीचे से आप यहाँ से हटा दें। आप बेटा एग्जाम में लाइन जो पेंसिल का यूज करके लगाएं ताकि अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप उसको मेरी तरह रब कर सकें। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 73, क्वेश्चन नंबर 73 डीके गोयल की बुक से। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर हम देखें तो क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो इंपॉर्टेंट थी बेटा ऑफिस रेंट, जिसको कि हमने क्या माना फिक्स्ड चार्ज। अगर फिक्स्ड चार्ज कोई चीज होती है तो आपको पता है वो कहां से ली जाती है, वो ली जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डायरेक्ट माइनस करके दिखा सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास था कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच
कमीशन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया जब भी ऐसा कमीशन हो तो हमेशा जो अमाउंट लगाते हैं वो किस पे लगाते हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक चीज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा गारंटी का पार्ट, गारंटी में बताया है कि कौन बियर करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वही ओल्ड रेशो में इसको बियर करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। हमारे पास क्वेश्चन है बुक में 77, 78, 79 ये 3 क्वेश्चन होर्स की कैटेगरी में डाले गए हैं बेटा। इन क्वेश्चनों में से मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 79 होर्स क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पी क्यू आर इन पार्टनरशिप, P and Q sharing profit in the ratio 4:3 and are receiving a salary for rupees 20,000 per annum plus a commission of 10% of the profits after charging in salary and commission, or 1/6 of the profit of the firm, whichever is more. Any excess of the latter over the former received by R is under the partnership deal and to be borne by P and Q in the ratio of 3:2. The profit of the year ending 31st March 2019 came to rupees 3,85,000 after charging R's salary. Divide the profits among the partners. तो हमें यहाँ प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन समझने के बाद हम इसका समरी पार्ट लिखते हैं। समरी पार्ट आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है बेटा, जरा देखते हैं इसके बारे में। बेटा 3 पार्टनर बता रहा है पी क्यू आर, ये पार्टनर है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि पी और क्यू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 है। इसका मतलब वो सी को किसी प्रकार की कोई गारंटी देना चाहते हैं, क्योंकि सी का शेयर नहीं बताया तो बाकी चीजें इसके बारे में जरूर दी गई होगी। और देखते हैं क्या क्या दिया है हमें दिया है कि आर जो है, सॉरी इट इज नॉट सी, इट इज आर जो है वो क्या ले रहा है इनसे, एक तो सैलरी ले रहा है 20,000 रुपए पर annum, दूसरा उसको हम कमीशन भी देंगे 10% और वो भी किस पर, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो बचेगा उसको आफ्टर चार्जिंग। इसका मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आर को पी और क्यू देना चाहते हैं। और पी और क्यू इसको हिस्सा देना चाहते हैं तो उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कोई भी इन दोनों में से पोर्शन ज्यादा बनता है तो जितना भी ज्यादा बनेगा एक्सेस अमाउंट विल बी पेड बाय पी एंड क्यू, विल बी पेड बाय पी एंड क्यू इन रेशियो 3:2। अब की बार रेशियो दे दिया है कि किस रेशियो पे ये बिहेव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। प्रॉफिट जो दिए हैं वो कितने दिए बेटा, 3,85,000, जिसमें से आर की सैलरी जो है वो माइनस कर रखी है। तो इसका मतलब है कि मुझे जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा तो उस कंडीशन में नेट प्रॉफिट लिखने होंगे और नेट प्रॉफिट हमारा आर की सैलरी जोड़ने के बाद आएगा। चलिए इसका मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आ जाए आप लोगों को। फॉर्मेट में क्वेश्चन छोटा सा ही है लेकिन वर्किंग नोट्स में ज्यादा बनेंगे, इसलिए वर्किंग नोट पर आपको कंसंट्रेट करना है ना। तो ये बात मैं काट भी हूँ, मुझे पता है। चलिए फॉर्मेट बनने के बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बार जरा ध्यान देंगे कि फॉर्मेट जो है आपने कंप्लीट बनाना है, इनकम्प्लीट फॉर्मेट नहीं रखना है। और क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और ये हमें गिवन है कितना 3,85,000 कब आर की सैलरी माइनस करने के बाद। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आर की सैलरी ही प्लस कर देंगे ताकि हमारे पास ये नेट प्रॉफिट बन जाए। आर की सैलरी कितनी है 20,000 रुपये पर मंथ, तो इसको जोड़िएगा ये बन जाएगा 4,05,000 रुपये हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट। तो इसको आप लिख सकते हैं ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट। चलिए अब इसको वन बाय वन हम आइटम देते चले जाएंगे और देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग बता दूं इसकी कैसे होगी। सबसे पहले देखिए आर को ये दे क्या रहे हैं और आर को ये देना क्या चाह रहे हैं, दोनों में जो डिफरेंस आता है तो उसको हम डेफिशिएंसी के तौर पे काउंट करेंगे और वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा पी और क्यू बियर करेगा। तो हम देखते हैं वर्किंग नोट बनाकर क्या आर को ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है और उस गारंटी को फुलफिल करते हैं बाय पी एंड क्यू के द्वारा। वर्किंग नोट है सबसे पहले आर इज रिसीविंग, आर ले क्या रहा है जरा देखते हैं। आर ले रहा बेटा एक तो सैलरी, अब ये क्वेश्चन मुझे याद हो गया है तो मैं बार बार यहाँ नहीं आऊंगा, फिर भी आप देख लें 20,000 रुपये सैलरी है इसकी, ये 20,000 रुपये इसको सैलरी मिल रही है प्लस कमीशन हम इसको दे रहे हैं और कमीशन इसने क्या बताया है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो प्रॉफिट है 4,05,000 रुपए के, अगर सैलरी घटा दो 3,85,000, अब 3,85,000 रुपए में कमीशन को भी डिडक्ट करना है, कमीशन को भी डिडक्ट करना है तो कैसे करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इस तरीके से हम इसको माइनस करेंगे। तो इनको माइनस करते हुए लिखते हैं 0 से 0 काट देते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 11,33 11,55,000 ये हमारे पास होना 55,000 और 55,000 के दौरान अगर हम बात करें तो ये तो इसको मिल रहे हैं एज ए पार्टनर सैलरी और कमीशन के तौर पर, और एक दूसरी कंडीशन वो भी है कि या ये एक अच्छा हिस्सा ले सकता है और टोटल प्रॉफिट्स का, जो टोटल प्रॉफिट फॉर्म में होते हैं उनका ये एक अच्छा हिस्सा ले सकता है। तो टोटल प्रॉफिट बेटा कहते हैं क्योंकि यहाँ ना तो इंटरेस्ट और कैपिटल की बात हो रही है ना सैलरी ना किसी और प्रकार की बात, तो टोटल प्रॉफिट अगर बात करें तो इसका मतलब है जितना भी प्रॉफिट है उसी को एक अच्छे से मल्टीप्लाई कर लें तो 4,05,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। देखिए बेटा यहाँ पर आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि सैलरी और कमीशन क्यों नहीं घटाया। बेटा यहाँ कंडीशन लगी है और की, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, इसलिए मैंने क्या किया जो प्रॉफिट था उसी में से कमीशन उसी में से एक बड़ा हिस्सा कैलकुलेट कर लिया और जो इसका हिस्सा बनता है और जो ये हिस्सा बनता है उसमें से हमें देखना कि दोनों में ज्यादा कौन सा वही हम उसको देने वाले हैं। तो एक बड़े 6 के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो कितना बनेगा देखते हैं 6 6 36 बच गया 4 6 7 42 6 30 0 0 67,500 रुपए। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है फॉर्मर मिस्टर आर इज गेटिंग मोर देन इन द बिगिनिंग। कितना ज्यादा ले रहा है देखते हैं, आर इज गेटिंग एक्सेस, कितना एक्सेस ले रहा है 67,500 माइनस में 55,000 दैट इज 12,500 रुपीज। ये इतना पैसा वो ज्यादा ले रहा है, उतना ज्यादा ले रहा है इसको कौन बियर करने वाला है पी और क्यू। तो पी और क्यू किस रेशो में बियर करेंगे, रेशो भी दिया था 3:2 तो 3:2 में हम इसको बियर करवा देंगे। तो बताइए जरा पी की और क्यू की, मैं यहां लाइन लगा देता हूं इसको थोड़ा इधर समझें। पी की और क्यू की जो है गारंटी अमाउंट कितनी बनती है, कितना अमाउंट को बियर करेंगे 12,500 गुना 3/5, ये तो बनता है पी के लिए बेटा। क्यू के लिए कितना बनता है 12,500 गुना 2/5। जरा सोल्व करके देखें इसको तो 5 दूनी 10 5 5 25 25 की 75 7,500 तो ये देगा। सेम वे में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 5,000 रुपए ये प्रोवाइड करेगा। टोटल 12,500 की कमी पूरी हो रही है, जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो प्योर क्या वो बियर करेंगे। तो अब इस सारे वर्किंग नोट को हमें इसमें कैसे शो करना है वो देखते हैं। तो इसमें शो करने के लिए बेटा बड़ा सिंपल सा इसने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा है, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखिए हम क्या क्या दे रहे हैं। सिंपली यहां लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक देंगे तो हम प्रॉफिट्स को ही बांटेंगे डायरेक्टली पी क्यू
और आर। अब पी क्यू और आर को अगर मैं प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो आप देखिए देख पाएंगे कि आर को अर्लियर हम क्या दे रहे थे, जरा देखते हैं। तो उसको हम सैलरी दे रहे थे, एक उसको हम कमीशन दे रहे थे, जो दोनों मिलकर कितने बन रहे थे हमारे 55,000, 20,000 प्लस 35,000। और अब उसको हमने जो डेफिशिएंसी जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको ऊपर मिलेगी 12,500 की, वो और दे दी। तो टोटल इसका प्रॉफिट तो बन गया हमारे पास 67,500। अब देखते हैं कि पी और क्यू के हिस्से में प्रॉफिट कितना आता है, जबकि उनका रेशियो कितना है 4:3। तो टोटल प्रॉफिट कितना था बेटा, जरा वो बताएं मुझे। टोटल प्रॉफिट था मेरे पास 4,05,000 रुपए, और इस 4,05,000 में से हमने माइनस कर दिया क्या, एक तो सैलरी ऑफ आर प्लस एक उसका कमीशन, जो बने साढ़े 55,000 रुपए। हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा बेटा, टोटल प्रॉफिट अपना बचा 3,50,000 रुपए का। अब ये 350 का प्रॉफिट जो है वो पार्टिकुलरली पी और क्यू में बट रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि दोनों में से एक ही चीज देनी है, तो एक अच्छे ऐसा निकाल के देखो वो इतना बना, लेकिन इसमें ये चीज भी तो शामिल है 55,000 रुपए। तो 55 प्लस 12,500 मिलकर 67,500 बनते, जो कि मैंने इस तरीके से यहाँ शो किए। आपको ये बात यहाँ समझ में आई होगी। अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल है पी और क्यू का, वो क्या है, वो आर को सैलरी और कमीशन देने के बाद, आर को सैलरी और कमीशन, ये हमने यहाँ लिखा सैलरी और कमीशन देने के बाद 55,000 में घटाएंगे तो 3,50,000 का हिस्सा बनता है, जो कि कितना बनता है 3.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4/7, यानी कि 7×35 2 लाख रुपए इसके बनते हैं। और इसके बनेंगे कितने, 7×35 तो 5 से 1.5 लाख रुपए इसके बनते हैं। लेकिन क्योंकि हमने तो देखा कि उन्होंने गारंटी भी बेयर की है, तो इतना इतना हिस्सा इनमें से क्या करके चलेंगे, माइनस करके चलेंगे। माइनस ट्रांसफर टू आर, इसने कितने दिए हैं बेटा 750 रुपए, तो इसका प्रॉफिट कितना बन जाएगा 1,92,500। और इसने कितने दिए हैं बेटा 5,000, तो इनका हिस्सा कितना बन जाएगा 1,45,000। तो इस तरीके से हम जो है प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में कर देंगे। टोटल जो हमारा कितना रहेगा 4,05,000 रुपए और 4,05,000 रुपए। बेटा मैं एक बार इस क्वेश्चन का रिव्यू दे देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया क्या समझे। ये समरी तो आप समझ पा रहे हैं, समरी में आपको पता लग रहा है 3 पार्टनर रेशो 2 का दिया है, आर को कंडीशन पे रखा है, सैलरी प्लस कमीशन लेगा या एक अच्छे ऐसा प्रॉफिट का लेगा। तो आर ने कैलकुलेशन करके देख लिया अपने हिस्से की, आर को सैलरी और कमीशन के तौर पर 55,000 मिल रहे थे और एक अच्छे हिस्से के तौर पर 7,500 मिल रहे थे। तो आर कह रहा है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, और हमने लिखा था कि आर को जो भी ज्यादा मिलेगा उसको पी और क्यू 3:2 में बिहेव करेगा। तो आर को कितना ज्यादा मिल रहा है 12,500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये 12,500 कौन पे करेंगे, पी और क्यू। किस रेशो में करेंगे, यहाँ रेशो लिखा 3:2। तो 7,500 पी देगा और 5,000 रुपए आर देगा। उसकी कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना था यार। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास वो कितना है 4,05,000 रुपए, जिसमें सैलरी मैंने प्लस करके कमीशन घटाया नहीं है। लेकिन आर को सैलरी और कमीशन देंगे, उसके अलावा अगर ज्यादा मिलता तो ही तो दे रहे हैं पी और क्यू। तो इसका मतलब है आर को दोनों चीज देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो किसका, वो पी और क्यू का। तो आर को सैलरी और कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बचा 3,50,000 रुपए। तो 3,50,000 रुपए के प्रॉफिट में पी का हिस्सा आ गया 2 लाख रुपए और क्यू का हिस्सा आ गया 1,50,000 रुपए। रेशियो 4:3 में बांटते हुए इसको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि गारंटी दे रखी थी पी और क्यू ने, तो पी और क्यू की गारंटी को हम यहाँ माइनस कर देंगे, जो उसने गारंटी दी थी आर को। आर की गारंटी में 7,500 रुपए, 7,500 रुपए तो पी दे रहा है और 5,000 रुपए क्यू दे रहा है, दोनों को माइनस कर दिया। तो इसका हिस्सा बन गया 1,92,500, इसका हिस्सा बन गया 1,45,000, इसका हिस्सा टोटल हमने देख लिया। सैलरी प्लस कमीशन प्लस जो एक्सेस उसको मिलना था जोड़कर हमने लिख दिया 7,500 रुपए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आपका होमवर्क सिर्फ इतना सा है, जो क्वेश्चन नंबर 77 और 78 है फोर्ट्स में, वो आपने क्वेश्चन करने हैं।
और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको इसमें ऐसा ढूंढ के भी करना है जिसमें कि आपको गारंटी दे रखी हो और साथ ही साथ लॉस भी दे रखा हो फर्म का, और ये बता रखा हो कि एक फर्म में लोन भी दिया है पार्टनर्स ने, तो उस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। और कोशिश रही तो हम एक क्लास और लगाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। टिल दैट हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।